अगर आप हमसे पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं कि गिल साहब ये रोज़ आप वीलॉग करते हैं, रोज़ बातें करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी आप एहतजाज करते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है? आगे 2 खबरें आपके सामने या 2 बयान रखूँगा आपके सामने और आपको अंदाज़ा होगा कि इसका फ़ायदा होता है कि नहीं। पहली जो बात है वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की। उन्होंने शायद नदीम मलिक साहब के शो पर ये या किसी और शो के ऊपर ये कन्फर्म किया है कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, हम कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन भी देंगे, मतलब कि मुलाकात करवाएंगे इमरान खान से। और दूसरी चीज़ें, सिर्फ जो मुल्क से बाहर लोग बैठे तनकीद कर रहे हैं वो नाम लेकर तनकीद ना करें। मैंने आपको बार बार कहा कि नाम के बगैर आप कितनी भी तनकीद करें आपको आज़ादी है। मैंने पिछले दिनों अपने पंजाबी व्लॉग में बताया था कि एक बहुत ही मुतबर शख्सियत के ज़रिए मुझे भी पैगाम दिया गया कि आप आसिम मुनीर साहब का नाम ना लें, आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह लें, आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, इस तरह के अल्फाज के साथ आप तनकीद कर लें। आसिम मुनीर साहब का जब आप नाम लेते हैं तो फिर जो नीचे रैंक एंड फाइल के अंदर अफसरान हैं वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि अगर आसिम मुनीर साहब तक आपका ये क्लिप पहुंच गया और आपने उनका नाम लिया तो वो पूछेंगे कि आप लोगों ने वहाँ पर इन्हें खामोश क्यों नहीं करवाया, कुछ करें। वो अब कुछ क्या करना है वो आप सब समझ सकते हैं कि फिर कहाँ तक मामला जा सकते हैं। तो मुझे ये पैगाम दिया गया कि आप उनका नाम ना लें, आप नाम के बगैर आप जो मर्जी करते रहें, हमें कोई परवाह नहीं। आप इदारे पे बेशक पूरे के ऊपर तनकीद कर लें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम ना लें। बदले में मुझे ये ऑफर किया गया कि आपका इस वक्त ट्रैवल बंद है, सब कुछ बंद है, वो सब कुछ खुल जाएगा और आप पूरी दुनिया में घूमें फिरें, ट्रैवल करें जहाँ भी आपने करना है और आपको कोई उसमें दुश्वारी नहीं होगी। आपकी तरफ हॉस्टैलिटी भी कम हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपके मामला ठीक हो जाएंगे। आप ठीक है, जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते, अब पाकिस्तान आने का तो सोच नहीं सकते, लेकिन मुल्क से बाहर आपके मामला को ठीक कर दिया जाएगा। नाम लेना बंद कर दें, ये एक ख्वाहिश है, ये एक रिक्वायरमेंट है और कोई नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आप नाम लें तो फिर आपके ऊपर सारी सख्तियां हैं, अगर आप नाम ना लें तो आपको काफ़ी आसानियां हैं। आप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ी तो यही है बाहर बैठे हुए कि आपकी जो पासपोर्ट, आपका जो भी सफरी जो दस्तावेज़ात हैं वो काबिल अमल रहेंगी और आप ट्रैवल वगैरह कर सकेंगे, उतना आपको ख़तरा नहीं होगा, फ्रीली मूव कर सकेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे ज़रा। ये तो बात आपको बताई कि नाम से मसला, वहाँ से पैगामात क्या आते हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बिल्कुल यही बात कही कि आप साथ वो शहीदों का जिक्र भी कर देते हैं अपने नैरेटिव को बेहतर बनाने के लिए। हालांकि आपको पता है कि हम तो यहाँ से बैठ के हर रोज़ ये कहते हैं कि जो शहीद होता है मुल्क के लिए, वो हमारे फौजी अफसरान, फौजी एहलकार, वो हमारे पुलिस वाले, वो हमारा कोई सिविलियन, वो सब के सब मुल्क के लिए बहुत ही मोहतरम है। उनके ख़ानदान भी मुल्क के लिए बहुत ही मोहतरम है। और मैंने जैसे कहा कि वो कोई भी हो, वो किसी महकमे, नेवी से हो, वो एयरफोर्स से हो, वो पाकिस्तान आर्मी से हो, वो रेंजर से हो, वो पुलिस से हो, वो डॉक्टर हो, कोई वो सिविलियन हो, कोई आम कोई भी हो, जो भी वतन के लिए जान देता है किसी भी तरह से, वो बहुत मोहतरम, उसका ख़ानदान बड़ा मोहतरम। लेकिन असल मसला जो है वो यही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर नाम लेकर या उनके जो 2-3 साथी हैं उनके ऊपर नाम लेकर आप तनकीद ना करें। यही अब पैगाम ख्वाजा आसिफ ने भी दिया है। अब अगला पैगाम सुन लें। राना सनाउल्लाह वो कहते हैं कि जो 5 बड़े हैं उनको इकट्ठे बैठना चाहिए। 5 बड़े क्या ख्याल है, मीडिया सोच रहा है कि ये 5 बड़ों का मतलब है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान और आर्मी चीफ। इमरान खान का तो उन्होंने बाकायदा इशारा किया कि उनको भी बैठना चाहिए। तो ये 5 इकट्ठे बैठे तो मुल्क आगे चलेगा। ख्वाजा आसिफ ने भी इस बात को अग्री किया कि इकॉनमी हमारे काबू में नहीं आ रही, हमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन इकॉनमी आगे नहीं बढ़ रही। उसके लिए मुल्क के अंदर सुकून लाना पड़ेगा, तभी इकॉनमी आगे बढ़ेगी। इसलिए अगर ये बाहर बैठे हुए अकाउंट्स और जो नाम लेकर तनकीद करते हैं वो अगर तनकीद करना बंद कर दें, जाहिर है एक तो पीटीआई ऑफिशियल का ट्विटर अकाउंट है, उसके बाद हम जैसे को 2-4 मन हैं जो नाम लेकर, बाकी तो गुमनाम अकाउंट है ना, उनका तो किसी को नहीं पता वो किसके हैं। लेकिन ये जो नामी ग्रामी सामने चेहरे के नाम के साथ जो तनकीद कर रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ की डिज़ायर है और आगे राना सनाउल्लाह की भी यही डिज़ायर है कि ये अगर तनकीद करना बंद कर दें तो फिर हम भी इधर से कुछ ऑफर करते हैं। तो उन्होंने आगे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत के खिलाफ जो उनके किरदार कुशी कर रही है उसकी मुहिम बंद करे तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। उन्होंने कहा कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है इन्हें बंद किया जाना चाहिए। पीटीआई क़यादत ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि इन अकाउंट्स पर इनका कोई कंट्रोल या ताल्लुक नहीं है। इन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई क़यादत को इन अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी करना होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम बंद करती है तो मेरा ख्याल है हालात बेहतर सिमत में चले जाएंगे। पीटीआई का अपने बानी से मुलाकात का रास्ता आसानी से खुल सकता है। उन्होंने कहा कि जब बानी पीटीआई की बहन ने उनसे मुलाकात की तो जेल सुप्रीडेंट ने उन्हें कहा कि मुलाकात के बाद मीडिया से बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई मीडिया से बात? मतलब कि आप ब्लैकमेलिंग करते हैं, आप ये सब कुछ ब्लैकमेलिंग करके करवाना चाहते हैं जो बुनियादी राइट्स हैं किसी के भी कि मुलाकात करवानी है तो मीडिया से बात नहीं करनी ना।
यहाँ से तो मंजी पीढ़ी पूरी ठोकी जाएगी जनाब। मतलब कि पूरा जो है वो क्रिटिसिज्म किया जाएगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि आप हमें कहाँ पर तकलीफ दे रहे हैं इमरान खान की मुलाकातें बंद करके, उन्हें आइसोलेशन में डाल के, तो हमें भी बड़ी अच्छी तरह से पता है कि आपको तकलीफ कहाँ पर होती है। तो बगैर किसी इफ एंड बट के जहाँ पर आपको तकलीफ होती है वहीं पर इधर से भी भरपूर किस्म की तनकीद होगी। और मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि आप जब तक डिफाइंस नहीं करेंगे, मुजाहमत नहीं करेंगे, ये बाज नहीं आएंगे। जितना आप बुजदिल बनेंगे, जितना आगे आप इनके लेटेंगे, ये उतना आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। आप खड़े हो जाएंगे तगड़े तरीके से तो आपको जगह मिलेगी। इनका तरीका वारदात ये है कि आप यरकाओ, डराओ, एकदम ये हल्ला बोल देते हैं। जैसे आपने देखा कि वो शफी जान के ऊपर हल्ला बोला और वो इतना उजला अच्छा नौजवान है, उसको माजरत करनी पड़ी। इतना इन्होंने उसके ऊपर प्रेशर डाला सब पे। मैं क्योंकि कल परसों भी मैंने पिछले व्लॉग में आपसे बात की थी कि मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ, शफ़ी के साथ, छोटा भाई है वो, उससे मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये भुगता हुआ है सब कुछ। जैसे ये आपको ब्रांड करते हैं मिसोजिनिस्ट और ख़वातीन के ऊपर, क्योंकि आगे इन्होंने ख़वातीन की हुई हैं सारी की सारी। अब जाहिर है जब आगे आके ख़वातीन बात करेंगी उन्हीं को अब जवाब देंगे तो फिर ये औरत कार्ड निकाल लेते हैं। तो ये उसका क्योंकि पहला पोर्टफोलियो है, पहली दफ़ा इस लार्जर कैनवस के ऊपर शफ़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है माशाल्लाह, अल्लाह उसको नज़र ना लगाए। लेकिन उस तरीके से मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि हमारी पब्लिक जो है उसमें भी हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ क्रिमिनल्स हैं और दूसरी तरफ वो आपको कहते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की ज़ुबान में आप इन्हें जवाब दें। ये मुमकिन तो नहीं होता रियल सिचुएशन के अंदर। तो इसीलिए जो शफ़ी जान है उन पर अपनों ने भी तनकीद की, परायों ने भी तनकीद की। मीन एक माफिया की तरह सारे उनके ऊपर चढ़ गए और जब चढ़ गए तो वो फिर ज़ाहिर प्रेशर फील किया, उन्होंने उस पर माजरत की। लेकिन चलो अच्छा किया जो भी उन्होंने किया, जिस तरह उनको बेहतर लगा। लेकिन मैंने क्योंकि बिन देयर डन दिस, मुझे पता है कि किस तरीके से प्रेशर ये डालते हैं और आपको कैसे आपका सांस तकरीबन रोक देते हैं और आपको मजबूर करते हैं कि आप घुटनों पर ढेर होकर इनसे जो है वो, मतलब चले माजरत करना तो बुरी बात ही, आइंदा आप तौबा ही कर लें कि आप इनके बारे में बात करेंगे। आपको इतना डरा देते हैं कि आप इनके बारे में बात ना करें। इसमें हमारी बहुत ही मोहतरम आसमा शराजी साहबा जो हैं वो तुर्रा इम्तियाज़ रखती हैं ये औरत कार्ड इस्तेमाल करने में और आपको मिसोजिनिस्ट और इस तरीके के तमाम जो अलकाबात हैं वो देने, ताकि आपको ऐसे ब्रांड कर दिया जाए और सारे लोग कहेंगे यार ये तो है ही बड़ा बदतमीज़ आदमी, ये तो बहुत बुरा आदमी है। ये इतनी बार रिपीट करते हैं कि बात को कि आप वो काम कर रहे हो या ना कर रहे हो आपके ज़िम्मे लगा देते हैं। बहरहाल अब राना सनाउल्लाह साहब भी यही कहते हैं। आगे से मलिक आमिर डोगर साहब भी वहाँ विराजमान थे उसी प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि सियासत को सियासी मुखालफिन तक रखना चाहिए, रियासती इदारों के किरदार कशी की मुहिम बंद होनी चाहिए। डोगर साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सियासत को सियासी मुखालफिन तक ही होना चाहिए, लेकिन हमारे तो सियासी मुखालफिन ही DG ISPR और आसिम मुनीर साहब हैं। हमारे साथ तो सियासी मुखालफत राना सनाउल्लाह नहीं कर रहा, आपको भी पता है। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में है, आपके लिए ये सिचुएशन नहीं कि आप वहाँ बैठ कर ये बात करें, तो वो जिम्मेदारी हमारी है, हमें करने दीजिए, हम कर रहे हैं। आपको मैंने उस दिन भी ऑफर की थी कि अगर यहाँ से रास्ता निकलता है तो मुझे आप सबसे पहले डिसओन कीजिए, बल्कि पार्टी से निकाल दीजिए। ये लेटर निकालिए, कभी था ही नहीं पार्टी का हिस्सा, बल्कि वो दूसरे तो बागी और गद्दार और गैर मुल्की एजेंट कहते हैं। PTI भी कह दे कि शहबाज गिल जो है इससे ज़्यादा पार्टी को नुकसान किसी ने पहुंचाया ही नहीं। हमें जो लगता है ईमानदारी के साथ वो अपना काम करते रहेंगे। अगर हमें डिसोन करके वाकई आपका काम चलता है तो ज़रूर चलाइए। ये मैंने उस दिन भी दावत दी थी, आज भी दोबारा दावत देता हूं। लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जब तक आप डिफाइंस नहीं करेंगे, जब तक आप इनके सामने नहीं खड़े होंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे, ये आपको दबाते रहेंगे। आगे चलते हैं जरा। अब ये तो आपको पता चल गया कि इनकी सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो अब ख्वाजा आसिफ भी, मीन ये अब से चंद दिन पहले तो बदमाशी के साथ बढ़कें ऐसी थी कि बस हमें कोई लेना देना ही नहीं, आप जो मर्जी कर लें। अब आपको समझ आ रही कि तकलीफ कहाँ पर हो रही है। इसलिए मैं आप सबको भी कहता हूं कि नाम लेके आप डायरेक्ट जिसका कसूर है नाम लेकर उस पर तनकीद किया करें, और जब आप नाम लेकर तनकीद करते हैं तो असर होता है। अब ये जो इनके दो मेजर लोग हैं वो टेलीविजन पर आकर ऑफर्स कर रहे हैं कि नाम ना लें, और बैकएंड से भी ऑफर्स आ रही हैं कि आप नाम ना लें, ज़ाती आपको फ़ायदे, जैसे मैंने आपको बताया जाता है कि आपके लिए भी ज़िंदगी जो है वो आसान कर दी जाएगी। उधर से मुनीफ फारूक को भी छोड़ दिया है। जो मुनीफ फारूक आपको पता है कि उनको आजकल मतीउल्लाह जान MF कहते हैं, तो MF जो है उसको भी छोड़ दिया है। और MF जो है वो कहते हैं कि 2 साल पूरे होने वाले हैं हुकूमत के फरवरी तक, अगर इन्होंने कारकर्दगी ना दिखाई तो फिर इनकी छुट्टी हो जाएगी। तो एक तरफ से उधर से इन पर प्रेशर आ रहा है, एक तरफ से इधर से आ रहा है। तो